प्राचीन काल में मनुष्य की सामान्य उम्र 500 वर्ष तक रही होगी। वर्तमान में यह घटकर 100 हो चली है। 100 वर्ष भी बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। अधिकतर तो 70 से 90 के बीच मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें से कई तो वक्त के पहले ही बूढ़े नजर आते हैं। उम्र के घटने और वक्त के पहले बूढ़े होकर मर जाने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण है जलवायु और खान पान। वर्तमान का मनुष्य प्रदूषण भरे वातावरण में नकली या अपौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन कर कई तरह के रोग से ग्रस्त होकर वक्त के पहले ही मर जाते हैं। पहले के लोग लंबी कदकाठी के बलवान होते थे और उनका मुख्य आहार देसी गाय का घी था, जिसे वह रोटी के साथ खाते थे। खूब मेहनत करते थे। आजकल के लोग उन्हीं घी से नफरत करते हैं। कितने लोग तो इन्हें सूंघना भी नहीं चाहते। आज आप भी अपनी लंबी उम्र प्राप्त करके बहुत लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। दोस्तों, कछुआ बहुत लंबी जीवन जीता है। कछुए की तरह सांस लें। कछुए की सांस लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है। व्हेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बरगद और पीपल के वृक्ष की आयु का भी राज यही है। आइए इसे एक बौद्ध कहानी से बारीकी से समझते हैं, जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी जिंदगी काफी बदल जाएगी। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती उसी चीज का फैसला लेता। लेकिन राजा जब अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वह बहुत जल्द ही सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया, ना युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वह हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून है ना। राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमजोर है ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम लेकर गए। उसी आश्रम में ले गए जहां पर उस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी राज्य के उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है। वह राज्य को आज भी संभाल सकता है और यह हमेशा मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसे भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ राजन, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह कोई और ही दिखेगा, जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे, क्योंकि वह गुरुदेव बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। तथा राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वह शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। उस दिन वह गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ।
उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर चले जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसके पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और वह शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वो जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वह एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है और वह पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद उसकी माँ फिर से उसे ऊपर लेकर जाती है, फिर उसे आकाश में ले जाकर नीचे छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ के पास ले जाते हैं। उसी पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो। इसी घोंसले में उस चील का बच्चा रहता है और इस पेड़ को ध्यान से देखो। इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चे को इस फूल के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन यह जब कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें भी इस तरीके से इन फूलों में नहीं रखा जा सकता है। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वह चील आज यही कर रही है। वह चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। वह जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, वह जहाँ पर पैदा हुआ है, वह अपनी माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी की योन में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे नहीं करना पड़ता। वह एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वह सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम भी यह हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वह गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर अपने आश्रम में लेकर आते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम तो चील की बच्चे की तरह ज्ञान तो नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे जो कुछ बातें सिखाने जा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बातें बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वह हुनर तुम्हें जल्दी उठकर सीखना है। जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रख सकते हो, उससे ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। तुम अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्रणाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी।
और यदि जिस दिन तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका बनाना जिससे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन तुम यदि 10 मिनट लेट हो जाते हो उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट हो जाते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स, दूध दही, और यह होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना। जीभ के स्वास्थ्य के लिए ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो तो वो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वह बात तुम्हें कमजोर बना देगी और वह बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी। चिंता शरीर को चिता बना देती है, इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छिपाकर मत रखना। हर बात अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से वह बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छिपाकर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसीलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक सोचना। अगली बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी भी बात की चिंता हो, वह बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसीलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी, जिससे तुम्हारा शरीर और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। और अंतिम बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी होगी वह है हमेशा दान पुण्य करते रहना। हमेशा कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे कि जो दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वह जानते थे दान पुण्य ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि जब तुम दान पुण्य करते हो, दान पुण्य में जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी को मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना। जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद वह शिष्य गुरु के चरणों में पढ़कर कहता है, गुरुदेव आपने मुझे जो शिक्षा दी है मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य कहता है कि गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं और वह लड़का वैसे ही अपने जीवन में बताए गए गुरु की बातों को अपनाता है और एक दिन एक बहुत बड़ा सम्राट राजा बन जाता है, जिससे सारी प्रजा खुश थी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में खुशी और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो गुरुदेव की इन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना, जिंदगी बदल जाएगी। नमो बुद्धाय।